जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। आज एक ऐसे जनपद की बात करेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप 100% सीट जीतने वाली है। अगर आप भी बहराइच जनपद के होंगे तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना चाहिए, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव 2027। देखिए बहराइच जिले की 7 सीटों का सर्वे, कौन से सीट जीत रहा है बहराइच सर्वे में, जानिए। यानी कौन जीत रहा है बहराइच सर्वे में, आप देखिए। अगर आप भी समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हो, अखिलेश यादव के दीवाने हो, और बहराइच बलरामपुर या श्रावस्ती के आसपास के हो, तो आप अपना राय जरूर दो इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव परिणाम क्या था बहराइच के 7 विधानसभा को लेकर। शुरुआत मैं यहाँ पर कैसरगंज विधानसभा से करता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव इन दोनों ने मजबूती के साथ लड़ा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसरगंज विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम। उम्मीदवार का नाम आनंद यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। 1,03,135 वोट हासिल किए थे। 7,711 वोटों से ये विधानसभा चुनाव जीत गए थे। वोट शेयर यहाँ पर 45% था। गौरव वर्मा भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। 95,424 वोट पाए थे। यहाँ पर वोट शेयर इनका 42% था। बहुजन समाज पार्टी से बकाउल्ला चुनाव लड़े थे। 13,850 वोट पाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन सभी मतलब पहला, दूसरा और तीसरे स्थान के उम्मीदवार थे, और इन्होंने बहुत गजब से चुनाव लड़ा था। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अगर आप भी कैसरगंज विधानसभा के होंगे तो आप इन 2 उम्मीदवारों के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं नानपारा विधानसभा। एक ऐसा विधानसभा है जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगियों द्वारा शानदार मुकाबला लड़ा गया था। आप यहां पर देख सकते हैं नानपारा विधानसभा चुनाव का परिणाम 2022। यहाँ पर राम निवास वर्मा लड़े थे अपना दल एस सोनेलाल से, यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी थी उससे चुनाव लड़े थे। 87,689 वोट ये हासिल करते हैं, और 12,184 वोटों से ये चुनाव जीत जाते हैं। ये वोट शेयर इनका 43%। हाँ, आप देख सकते हैं। अगर नानपारा विधानसभा के होंगे तो अपना राय इस वीडियो के लिए जरूर दीजिएगा। माधुरी वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, आप यहां पर देख सकते हैं 75,505 वोट यहां पर पाती हैं समाजवादी पार्टी से। वोट शेयर यहां पर 37% था, यानी 12,000 से जो कि राम निवास वर्मा चुनाव जीत गए थे। अब यहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है हकीकत अली को उम्मीदवार बनाती है। 17,949 वोट ये पाते हैं। आप ये विधानसभा चुनाव नानपारा का परिणाम देख सकते हैं। माधुरी रामनिवास वर्मा बगल में है, माधुरी वर्मा सामने है। अब आप अपना राय दो और बताओ कि 2027 का विधानसभा में इनमें से कौन से उम्मीदवार यहाँ पर, अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो 2027 का विधानसभा चुनाव नानपारा से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अगर आप भी नानपारा के हो तो अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं महसी विधानसभा। महसी एक ऐसा विधानसभा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से काबिज है, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि जो यहां पर वर्तमान विधायक है इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, और बहराइच का जो प्रकरण हुआ था जनता में काफी रोष है इनके खिलाफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं महसी विधानसभा परिणाम 2022। महसी से सुरेश्वर सिंह लड़े थे। 1,17,883 वोट इन्होंने हासिल किया था। 42,000 वोटों से ये विधानसभा चुनाव जीत गए थे। अब के ओझा समाजवादी पार्टी से ये साहब चुनाव लड़े थे। 75,199 वोट इन्होंने हासिल किया था। दिनेश कुमार शुक्ला बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। 10,651 वोट इन्होंने यहाँ पर हासिल की थी। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। आपके एतबार से क्या के सिंह को समाजवादी पार्टी फिर से टिकट देगी सुरेश्वर सिंह के सामने? क्या इस बार सुरेश्वर सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस बार क्या चुनाव हारेंगे? अगर आप भी महसी विधानसभा से होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं पयागपुर विधानसभा की तरफ। अगर आप भी पयागपुर के होंगे तो अपने विधायक को जरूर जानते होंगे,
सुभाष त्रिपाठी और मुकेश श्रीवास्तव। इन दोनों के बीच में 2022 का विधानसभा चुनाव में रोचक मुकाबला हुआ था, जिनमें से सुरेश त्रिपाठी ने 12,000 वोटों से शानदार तरीके से चुनाव जीत लिया था। मुकेश जो कि श्रीवास्तव थे 12,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सुभाष त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 1,10,162 वोट ये पाए थे, 12,056 वोटों से जीत गए थे, 47% इन्होंने वोट हासिल की थी। मुकेश श्रीवास्तव आप ये हैं 98,106 वोट आप पाते हैं, वोट शेयर 42% था। गीता बहुजन समाज पार्टी से लड़ती हैं, 11,232 वोटों से चुनाव हार जाती हैं। यानी अगर आप टैली कीजिए तो यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर डाउन होती तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती थी। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, प्रयागपुर विधानसभा के होंगे, तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ क्या 2027 में मुकेश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं या कोई और उम्मीदवार या और कोई दावेदार मुकेश सुभाष त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी को प्रयागपुर में चुनाव हरा सकता है। आपका क्या राय है, अपना राय जरूर दो, उस प्रत्याशी उस दावेदार का नाम बताओ। फिर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरा विधानसभा, एक ऐसा विधानसभा है जहां पर समाजवादी पार्टी के आसार शाह जीते थे, फिर मारिया शाह उनकी पत्नी जीती थी, लेकिन यहां पर टिकट का खेल थोड़ा दिलचस्प है, अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले आप यहां पर देख सकते हैं मटेरा विधानसभा परिणाम 2022। अब उम्मीदवार का नाम मारिया शाह है, 1,02,255 वोट ये पाती हैं, 10,428 वोटों से चुनाव जीत जाती हैं। वोट शेयर 48% था, आप सभी जानते हो। अरुण वीर सिंह भाजपा से लड़ते हैं, 91,827 वोट ये हासिल करते हैं। अब ये फिर आकिब उल्ला खान जो कि 8918 वोट पाए थे, वोट कटवा साबित हुए थे बहुजन समाज पार्टी से। अगर ये न लड़ते तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगभग 18-19 हजार वोटों से चुनाव जीत लाती। अब यहाँ पर मटेरा विधानसभा से 2022 का चुनाव था, टिकट हाजी रमजान को दिया गया था जो श्रावस्ती से या भिनगा से विधायक थे। अब उन्होंने ये कहकर टिकट लौटा दिया, मतलब अखिलेश यादव को टिकट वापस कर दिया कि मुझे मटेरा विधानसभा में कौन जानता है। अब वैसे तो इनको भी उतना कोई नहीं जानता था, लेकिन यह याशार शाह की पत्नी थी इसलिए यह फेमस हो गई थी और चुनाव जीत लिया था। अब हाजी रमजान जी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली थी। अखिलेश यादव ने इनको उम्मीदवार बनाया था, असलम रायनी का मतलब टिकट करके उनका टिकट काट कर मटेरा से वो लड़ाया था, लेकिन हाजी रमजान जी ने टिकट वापस कर दिया कि मुझे मटेरा में कौन जानता है, इसलिए वो चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ गए। वहां से चुनाव हारे ही हारे, समाजवादी पार्टी से बाहर भी हो गए थे। अगर हाजी रमजान मटेरा से भी लड़ते तो समाजवादी पार्टी मटेरा से भी चुनाव आराम से जीत जाती। अगर आप भी मटेरा के होंगे, भिनगा श्रावस्ती के होंगे, तो आप हमारी बात को जरूर बताइएगा कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं हाजी रमजान जी को लेकर। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप बताइए कि मटेरा विधानसभा से क्या इनका टिकट चेंज करना चाहिए या इनका ही कंटिन्यू रखना चाहिए, मारिया शाह को के चुनाव जीत कर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर इनके खिलाफ मजबूती जनता साथ खड़ी है और पीडीए फार्मूला इनके साथ खड़ा है। 2027 का चुनाव यहाँ पर आप मान के सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत बढ़त में होगी। फिर चलते हैं बलहा विधानसभा। बलहा सुरक्षित सीट है और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से सरोज सोनकर ये चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से ललिता हरेंद्र ये चुनाव लड़ी थी। 2022 का विधानसभा चुनाव का मुकाबला शानदार था, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। कुल वोट 1,04,083 वोट सरोज सोनकर जी ने हासिल किया था, 16,000 से वो चुनाव जीत गई थी। अब ललिता हरेंद्र जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी 83,910 वोट ये हासिल की थी, वोट शेयर 39% था। अब रामचंद्र जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे 15,578 वोट ये हासिल किए थे। अब समाजवादी पार्टी का वोट इन्होंने काट लिया था, इस वजह से समाजवादी पार्टी बलहा विधानसभा चुनाव हार गई थी। अब आप बताइए 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी किनको बलहा विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी जो 100% वो चुनाव जीत सकते हैं। आप अपना राय दे सकते हो अगर बलहा विधानसभा के होंगे। फिर चलते हैं बहराइच सदर विधानसभा की मैं बात करता हूं। बहराइच विधानसभा में दिलचस्प खेल हो गया था 2022 के चुनाव में। आप पहले नाम देख सकते हैं, बहराइच विधानसभा परिणाम 2022। उम्मीदवार का नाम, कुल वोट, अनुपमा जायसवाल 1,07,628 वोट ये पाती हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और 4,078 वोटों से चुनाव जीत जाती हैं, चुनावी आंकड़ा है। वोट शेयर इनका 46% था। अब याशिर शाह जो समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं 1,03,550 वोट हासिल करते हैं, 44% ये भी वोट हासिल करते हैं। नईम जो बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे वोट काटने के लिए वो 10,299 वोट वो हासिल करते हैं।
अब ये सरकारी आंकड़ा है, ये आंकड़ा यहाँ पर अगर आप बहराइच के होंगे तो ओरिजिनल आंकड़ा आपको पता होगा। यासार शाह बहुत ही नजदीकी से चुनाव हार जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब आप ही बताइए कि बहराइच का 2027 के सदर विधानसभा का शानदार विधायक कौन होगा? यासार शाह बनेंगे या फिर अनुपमा जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीत कर आएंगी? दरअसल आप एक चीज अनुमान लगाइए, अनुपमा जायसवाल चुनाव हार जाती 2022 में अगर बहुजन समाज पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट ना दिया होता, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त तरीके से वोट काटा समाजवादी पार्टी का, और छोट भैया नेता भी पर्चा दाखिला करके 2-2, 3-3 हजार, 10-10 हजार वोट काट लिए थे बहराइच में। आप सभी अगर बहराइच के होंगे तो आपको ये चीज पता होगी। अब आपको अपना राय देना है बहराइच विधानसभा को लेकर 2027 का परिणाम क्या होगा, कौन सा प्रत्याशी धाकड़ होगा, यासार शाह क्या चुनाव जीत कर आएंगे या फिर कोई अन्य उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेगा? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। फिर ये अंतिम चीज आप देख सकते हैं, बहराइच जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों का सर्वे आप यहां पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा का नाम बलहा है, नानपारा है, मटेरा है, महसी है, बहराइच है, प्रयागपुर है, कैसरगंज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है। अब 2022 में बलहा भाजपा जीती थी, नानपारा भाजपा प्लस जीती थी, यानी भाजपा का गठबंधन जीता था, मटेरा समाजवादी पार्टी जीती थी, महसी बीजेपी जीती थी, बहराइच बीजेपी जीती था, पयागपुर जो बीजेपी जीती थी। अब यहाँ पर कैसरगंज जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव हासिल किया था, जीत हासिल की थी, यानी 2022 में 7 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 5 भारतीय जनता पार्टी जीती। अब जो सर्वे आया है, सर्वे में 2027 में बलहा भाजपा के खाते में जा रही है, लेकिन नानपारा सपा जीत रही है, मटेरा सपा जीत रही है, महसी सपा जीत रही है और बहराइच सपा जीत रही है, प्रयागपुर सपा जीत रही है और कैसरगंज भी सपा वापसी कर रही है। यानी मटेरा और कैसरगंज में भी समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से वापसी कर रही है। अगर आप भी बहराइच जनपद के होंगे, मटेरा, बलहा, नानपारा, महसी के होंगे, प्रयागपुर या कैसरगंज के होंगे, तो आप अपना इस सर्वे को लेकर अपना राय जरूर दो और बताओ कि 2027 में क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है? आपका इस खबर को लेकर क्या राय है? अगर आप भी अपने जिले का सर्वे जानना चाहते हो, अपने जनपद का सर्वे जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखो और बताओ कि हमारे विधानसभा का सर्वे करिए। ये अपना सुझाव दीजिए हमें और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।